अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की स्टोरी में हम लोग ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसकी जिंदगी कुछ ही लम्हों के अंदर मुकम्मल तौर पर बदल गई। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है मिक। इसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुसीबतों और परेशानियों से भरी हुई थी, लेकिन एक दिन एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसके बाद मिक की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, मिक 1971 में कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था। इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही थी जब इसको एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन बदकिस्मती से मिक को 16 साल की उम्र तक इस चीज का पता नहीं था कि इसको इस फैमिली ने अडॉप्ट किया हुआ है, यानी कि मिक की बायोलॉजिकल माँ कोई और थी। क्योंकि मिक को इसकी अडॉप्टिव फैमिली ने किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी थी। इवन के वो अपने दूसरे बच्चों की तरह ही मिक के साथ भी प्यार करते थे। मिक बचपन से ही एक शर्मीला लड़का था, इसीलिए इसके दोस्त बहुत ही ज्यादा कम थे और आपस में भी दूसरे अडॉप्टिव फैमिली के बच्चों के साथ इतना ज्यादा मेल जोल नहीं था। मिक ने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की तो इसके स्कूल और कॉलेजेस के भी तमाम दोस्तों के साथ तल्लुकात खत्म हो गए और यूं आखिरकार मिक की जिंदगी दोबारा फुल अलोन बन गई। मिक कभी 18 साल की उम्र का ही था कि लेकिन बदकिस्मती से एक हादसे में मिक के अडॉप्टिव माँ बाप की दोनों की डेथ हो गई। इस वाकया के बाद मिक के दूसरे बहन भाइयों ने इसके साथ तल्लुकात खत्म कर दिए और बदकिस्मती से इसको घर से भी निकाल दिया। मिक ने अपनी नई जिंदगी का सफर किसी अच्छी जॉब की तलाश से शुरू किया और कुछ ही अरसा के अंदर मिक को एक ट्रक ड्राइवर की जॉब भी मिल गई। इस तरीके से मिक की जिंदगी का आगाज तो हो गया, लेकिन मसला वहीं का वहीं था कि लॉन्ग शिफ्ट्स में मिक को कई कई दिन ड्राइविंग करनी पड़ती और मिक अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन ना कर पाता। पहले की तरह दोबारा मिक की जिंदगी वहीं तन्हाइयों भरी हो गई और कुछ अरसा मिक ने ये काम किया और कुछ अरसा के बाद इसको ट्रक ड्राइविंग की जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर नहीं पाता था। दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम कोई भी ना होने की वजह से मिक के लिए 2 टाइम का खाना खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। यहीं पर मिक की जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट आता है। मिक ने दोस्तों दोबारा से न्यूयॉर्क की गलियों में गिटार बजाकर अपनी जिंदगी का आगाज किया। ये सारा दिन गली के किनारों पर गिटार बजाता और लोग इसकी हौसला अफजाई के लिए कुछ डॉलर्स दे जाते, जिससे मिक शाम का खाना खाने के बाद वहीं सड़क पर सो जाता। दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मिक यही काम तकरीबन 30 साल तक करता रहा। तब तक मिक की उम्र तकरीबन 50 साल हो चुकी थी। इतने लंबे अरसे तक गलियों में तन्हा और बेयारो मददगार रहने की वजह से मिक की मुकम्मल जिंदगी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, 30 साल तक गलियों के अंदर रहने के बाद मिक की जिंदगी का भी टर्निंग पॉइंट आ गया। मिक की मुलाकात एक दिन पुलिस ऑफिसर डिप्टी सॉल वार्ड से हुई। इस पुलिस ऑफिसर ने इसको वार्निंग दी कि वो जगह छोड़कर चला जाए क्योंकि पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इसको ये शख्स मशकूक लगा था। पुलिस ऑफिसर रोजाना आकर इसको वार्निंग देता, लेकिन मिक की सेहत पर कोई भी असर ना पड़ता। वो सारा दिन इसी जगह पर गिटार बजाता और फिर सड़क के किनारे सो जाता। एक दिन पुलिस ऑफिसर ने आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मिक ने अपनी जिंदगी की सारी स्टोरी डिप्टी को सुना दी। पुलिस ऑफिसर ने इससे इसके आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछा तो मिक ने बताया कि इसके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड मौजूद नहीं है क्योंकि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से इसने आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कोई भी नहीं बनवाया था। पुलिस ऑफिसर ने मिक को अपने साथ लिया और करीबी शेल्टर होम में एडजस्ट करवा दिया क्योंकि दोस्तों मिक के पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट की जानिब से मिलने वाली अमदाद और दूसरे होमलेस पैकेजेस से फायदा नहीं उठा सकता था। पुलिस ऑफिसर ने मिक को आइडेंटिटी कार्ड बनवा कर देने की कोशिशें शुरू कर दी क्योंकि अगर मिक का आइडेंटिटी कार्ड बन जाता तो फिर वो कहीं भी जाकर गवर्नमेंट से हेल्प ले सकता था। काफी दिनों तक मिक से पूछताछ चलती रही। आखिरकार मिक को उस जगह के बारे में पता चल गया जहाँ से मिक को एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। मिक ने उस जगह के बारे में पुलिस ऑफिसर सॉलवर्ड को बताया और वहाँ के चर्च के रिकॉर्ड में जब देखा गया तो मिक के असल पेरेंट्स का भी पता चल गया। असल पेरेंट्स का पता चलने के बाद मिक को आइडेंटिटी कार्ड बनवा कर दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, मिक की जिंदगी में अभी भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मौजूद था। पुलिस ऑफिसर ने मिक के पेरेंट्स की तलाश शुरू कर दी और कुछ ही दिनों के अंदर मिक के पेरेंट्स की जगह को भी मालूम कर लिया गया। वो देखकर हैरान रह गए कि मिक की बायोलॉजिकल माँ यानी कि मिक की असल माँ न्यूयॉर्क के पास वाले सिटी में ही रहती थी। मिक की बायोलॉजिकल माँ को एक लेटर के जरिए मिक के बारे में बताया गया और अगले ही हफ्ते मिक को एक फ्लाइट के जरिए इस सिटी भेज दिया गया। एयरपोर्ट पर मिक की असल माँ ने इसको रिसीव किया और मिक को घर लेकर आ गए। घर जाने के बाद मिक को सारी स्टोरी बताई गई कि जब वो पैदा होने वाला था तो मिक की माँ और इसके बाप के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से मिक की माँ ने इसके बाप को छोड़ दिया और कैलिफोर्निया में आकर जॉब करने लग गई। लेकिन हालात दोस्तों पहले से भी बदतर होते गए। कुछ दिनों के बाद तो कैलिफोर्निया में रहना भी मुश्किल हो गया। इन्हीं दिनों मिक की पैदाइश हो गई तो उन्होंने 2 साल तो बड़ी मुश्किल से गुजार ही लिए। लेकिन जब मिक की उम्र तकरीबन 2 साल हुई तो मिक के इंटरनल ऑर्गन्स में काफी ज्यादा मसला आने की वजह से डॉक्टर ने मिक की सर्जरी करने का फैसला किया। क्योंकि मिक की माँ के लिए सर्जरी को अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था तो उन्होंने पास के चर्च में मिक को एक फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे दिया क्योंकि वो फैमिली इसकी सर्जरी के लिए तैयार थी। लेकिन इसकी माँ को ये मालूम नहीं था कि आगे जाने के बाद मिक की जिंदगी इस कदर ज्यादा बदतर हो जाएगी। मिक को अडॉप्शन पर देने के कुछ सालों के बाद मिक की माँ ने दूसरी शादी कर ली और इससे काफी ज्यादा बच्चे पैदा हुए, जिनके अब आगे भी बच्चे हो चुके थे। मिक की माँ अब अपनी एक बड़ी फैमिली और अपने पोतों के साथ रहती थी। पूरी फैमिली ने मिक का भरपूर इस्तकबाल किया और इसको हमेशा के लिए अपने साथ रहने
की दावत दी। यूँ दोस्तों 50 साल की मुश्किलों भरी जिंदगी गुजारने के बाद मिक की जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी बन चुकी थी। यकीनन दोस्तों किसी के लिए की गई हमारी एक छोटी सी नेकी बाज़ औक़ात किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल कर रख देती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे डिप्टी सॉल्वार्ड ने मिक के लिए एक छोटी सी नेकी की थी, जिसकी वजह से मिक की बाकी बचने वाली जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी बन गई थी। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अपना फीडबैक इस स्टोरी के मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।